राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साहब एक साथ होंगे, ये बात आई कहाँ से? अलायंस जो रहता है ना, एक तो ट्रस्ट होना चाहिए सबसे पहली बात, जो मुझे नहीं लगता है कि दोनों पार्टियों में एक दूसरे के ऊपर है। भैया लोगों को जो ये सोच रखते हैं कि मनसे को यहाँ से भगा देना चाहिए, मनसे यहाँ से बंद हो, तो मैंने कहा कि अगर कोई भैया सोचता है कि महाराष्ट्र में रह के वो मनसे की मान्यता रहेगी, तो हमको भी सोचना पड़ेगा कि आपको यहाँ रखना है या नहीं रखना है। हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे मराठी बोलो, हम थोड़ी बोल रहे कि पूरे देश में मराठी लागू करो। उत्तर प्रदेश या बिहार के जैसा थोड़ी बोल रहे कि भाई हमारी हिंदी पूरे देश में लागू करो। मैंने इंजीनियर को खड्डे में बिठाया था, चीफ इंजीनियर रोड्स को, मुंबई के। जब मैं कॉर्पोरेटर था, मेरे इधर का रोड नहीं बन रहा था, उसको मैं ऑफिस से उठा के लेके आया और खड्डे में बिठा के रखा। मैं बोला जब 3 दिन में रोड सैंक्शन हो सकता है तो पहले क्यों नहीं हुआ? 2007 में एक रायट हुआ था हमारा, तो वो टाइम में फर्स्ट टाइम अरेस्ट हुआ था, तब मेरे साथ बाला नांदगावकर साहब भी थे। तो थोड़ा डर था कि कैसा रहेगा अंदर, क्योंकि नमस्कार, मी संदीप देशपांडे आणि तुम्ही बघताय बी ब्लंट पॉडकास्ट। प्लीज वेलकम संदीप देशपांडे ऑन बी ब्लंट पॉडकास्ट। तो संदीप भाई मुझे बताइए कि ये जो एमए इन पॉलिटिकल साइंस आपने किया है, इसका कुछ फायदा आपको रियल लाइफ राजनीति में मिला? नहीं, एक्चुअली राजनीति में आप जो पढ़ रहे हो उसका फायदा आपको कभी ना कभी होता है। ओके। पर मैं ये पढ़ूंगा तो उसका मुझे ये फायदा होगा, ये आपको समझ में नहीं आता है जी। और आप कुछ भी चीजें पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप जब चीजें होते रहती है तो आपको रेफरेंस मिल जाता है जी। जैसा समझो महाराष्ट्र का जो इतिहास है जी। या आप हिटलर का इतिहास पढ़ते हो जी। या क्या पॉलिटिकल मूव्स वर्ल्ड वॉर 2 में हुई है जी। तो वो मूव्स कैसे कैसे हुई, उसके पीछे सोच क्या थी जी। जो हिटलर की सोच क्या थी जी। विंस्टन चर्चिल की सोच क्या थी जी। तो ये सब आप जो पढ़ते हो पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थियरीज क्या होती है, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा होता है जी। बशर्ते आप कितना उसको याद रखते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। मुझे बताइए कि लोग जैसे ना होटल में चेक इन चेकआउट करते हैं, वैसे आप कभी भी अरेस्ट हो जाते हैं, कभी भी जेल में इन एंड आउट होते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस है और ये क्या मतलब किक है क्या? ये नहीं, किक का बात नहीं है इसमें। ऐसा है कि मैं फर्स्ट टाइम जब अरेस्ट हुआ था तब शिवसेना और मनसे का मतलब इट वाज इन 2007। ओके। सेना मनसे का एक रायट हुआ था एट शिवसेना भवन, क्योंकि राज साहब 2005 में अलग हुए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या तो 2007 में एक रायट हुआ था हमारा जी। और कुछ झगड़ा हुआ था पोस्टर के इसके ऊपर वगैरह कुछ। तो वो टाइम में फर्स्ट टाइम अरेस्ट हुआ था, तब मेरे साथ बाला नांदगावकर साहब भी थे। तो थोड़ा डर था कि कैसा रहेगा अंदर, क्योंकि मतलब आई थिंक मेरे पिताजी तो अगर पुलिस स्टेशन वो फुटपाथ पे, तो ये फुटपाथ से भी नहीं जाते होंगे। तो हाँ, हमारे पास तो मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो मेरे पूरे फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में था नहीं। अच्छा। मतलब हमारा कोई उसका कोई लेना देना भी नहीं था पॉलिटिक्स का। लेकिन तो मुझे पहले पर डर लगा, लेकिन जब मैं जाके आया तो उसके बाद मेरा डर खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत जाना अच्छा लगता है उधर, पर अब जब जाते हो तो आई टेल यू इतने वैरायटी के लोग आपको मिलते हैं। अच्छा, अंदर जेल में? अंदर जेल में। Okay. जेल इटसेल्फ इज अ यूनिवर्सिटी वेयर यू कैन लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। और बस आप आंख खुली रखो, कान खुले रखो, बी ए गुड लिसनर। वहाँ पे आप आपकी बात मत झाड़ो, बी ए गुड लिसनर। तो लोग आके बताते हैं उनके एक्सपीरियंस, उनका क्या हुआ क्या नहीं। और मैं तो बोलता हूँ ये बाहर जितने एडवोकेट्स हैं ना, हारिस सालवी वगैरह, उनसे ज्यादा नॉलेजेबल लोग अंदर हैं। इतनी पढ़ाई करते हैं क्रिमिनल्स। मतलब वो सीधा बोल देंगे, अरे भाई क्या है, क्या सेक्शन है ये, अच्छा तुम्हारा 1 महीना बेल नहीं होगा या तुम्हारा 3 दिन में बेल हो जाएगा। अच्छा किस जज के पास है, ये जज के पास है, ये थोड़ा कड़क है, ये बेल नहीं देगा। तुम एक काम करो, 10 दिन के बाद ये जज के पास आने वाला है, ये तभी अप्लाई करो, तभी तुम्हारा बेल हो जाएगा। सो दे आर सो मच मतलब नॉलेजेबल इनसाइड, उनको सब पता रहता है। सो एक अलग एक्सपीरियंस है। तो मुझे बताइए कि फिर ये अगर आप जाते हो तो रात में फोन करके बताते हो कि भाई आज खाना खाने घर पे नहीं आऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं है।
इसी कुछ बार क्या होता है ऑल ऑफ ए सडन, मतलब वो कोई प्लान नहीं रहता है कि जेल जाना है या ऐसा कुछ, और ऑल ऑफ ए सडन कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं कि आपको वो फेस करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। कुछ कुछ चीजों में हो जाता है, मतलब मालूम रहता है कि भाई ये करेंगे, ये आंदोलन करेंगे। मतलब आज संदीप भाई नहीं आए तो वही को पता है कि भाई आज का रात का खाना उधर है। आज का रात का खाना उधर है। और फिर या अगर कोई मुझे मालूम है पक्का कि ये करूंगा तो मुझे जाना ही पड़ेगा जी, तो मैं बोल देता हूँ घर पे। अभी 3-4 दिन तो शायद। अच्छा, पता रहता है आपको? हाँ, मुझे ऐसा कभी हुआ 3-4 दिन या एक हफ्ता जेल में हो? जब भी कांग्रेस जो संजय निरुपम जी के साथ हमारा झड़प चल रहा था जी जी, तो हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मालाड में मारा था। अच्छा। तभी हमने कांग्रेस का ऑफिस, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं हाँ, वो बहुत फेमस हुआ था केस। उड़ा था। हाँ, तभी मुझे पता था कि ये होगा। अच्छा। तो मुझे कल अरेस्ट होना ही है। अच्छा। और मैं हो गया। हाँ। और 4-5 दिन के बाद मुझे मालूम था, मैंने सोचा था 3 दिन में हो जाएगा बेल, पर वो 6 दिन लग गए उसको। अच्छा, तो प्रॉपर जेल में ही रखा था? हाँ, आर्थर रोड में था मैं। और खाना वाला? खाना तो जेल का ही मिलता है उधर। अच्छा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं? नहीं, पॉलिटिशियंस होते हैं तो उनको नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता है। अच्छा। खाना तो जेल का ही है, पर अच्छा रहता है। आर्थर रोड में ऐसा कोई बुरा खाना नहीं है। अच्छा, आप खा सकते हो। और मुझे ऐसे, मैं हॉस्टल में रहा हूँ तो मुझे इन सब चीजों की आदत है। हॉस्टल की बात निकली तो मैं उसी पे आना चाहूंगा। संदीप देशपांडे और कर्नाटक का कनेक्शन क्या है? मेरी पढ़ाई जो है फ्रॉम 5th to 10th, ओके, वो कर्नाटक में एक मानिक पब्लिक स्कूल करके स्कूल है हमारा। तो मेरे ग्रैंडफादर थे, उनके गुरु थे सिद्धराज मानिक प्रभु महाराज। ओके। उनकी खुद की पढ़ाई ग्वालियर के सिंधिया पब्लिक स्कूल में हुई थी। ओह, सो वेरी वेल नोन। या तो उनको ऐसा लगा कि ऐसी एक स्कूल मेरे इधर में बनाऊंगा। ओके। तो उन्होंने मानिक पब्लिक स्कूल करके एक स्कूल बनाया जहाँ ग्वालियर के जो रिटायर्ड टीचर्स वगैरह जो थे वो पढ़ाते थे उधर। जी। तो बहुत अच्छी स्कूल थी जी। और बचपन से थोड़ा मैं, मतलब यहाँ जाओ वहाँ जाओ, अच्छा। पढ़ाई मत करो, झगड़ा करो, ऐसा था। अच्छा। तो मेरे दादाजी मुझे लेके गए वहाँ पे हमारे गुरु महाराज के पास। अच्छा। बोले एक पढ़ाई नहीं करता है, क्या करना है? तो गुरु महाराज ने कहा उसको हमारे स्कूल में भेज दो, हम देख लेंगे। अच्छा। तभी मैं वो स्कूल में गया और मेरा 10th उधर ही मैंने कंप्लीट किया। वो टाइम वो CBSE था। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ वो 84-85 की बात है। तो CBSE स्कूल था और सब टीचर्स अच्छे थे। मेरी पूरी 10th तक की पढ़ाई वहाँ पे हो गई। ओके। अच्छा, माहिम दादर का आप इधर ही पैदा हुए हो ना? हाँ हाँ। तो वो वहाँ, यहाँ की वेनी ऐसी है कि आदमी न चाहते हुए भी शरारती हो जाएगा। हाँ, बोल सकते हो एक प्रकार से, लेकिन वाइब्रेंट है दादर। माइम इज वेरी वाइब्रेंट। तो एक बचपन में की हुई कोई ऐसी मस्ती जो सबको परेशान की और आपको मजा आया हो? जो आज भी लोग बोलते हैं वो देख जा रहा है, इसने मेरी कार्ड तोड़ा था क्रिकेट खेलते हुए। नहीं, ऐसी तो नहीं है। हाँ। पर मेरे घर वाले बिल्कुल याद रखेंगे। ऐसी एक स्टोरी है। हाँ, बताइए। मैं शायद 3rd स्टैंडर्ड में था। 3rd स्टैंडर्ड में था। ओके। तो हमारे इसमें वो मुंजो होती है, थ्रेड सेरेमनी। मेरी थ्रेड सेरेमनी होगी तो मेरे दादाजी चाहते थे मैं वो स्नान संध्या मंत्रोच्चार वो मैं सीखूं। अच्छा। जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल, आज भी नहीं है। मैं उसमें विश्वास नहीं रखता और मुझे जमता भी नहीं। तो मेरे दादाजी मुझे मेरे नाना जी के पास भेजा, मेरे मम्मी के डैडी के पास, क्योंकि वो सब पूजा वगैरह बताते थे। लेकिन संदीप को सिखाना है। तो मैं गया उधर। तो मेरे नाना जी मुझे सुबह वो सब सिखाते थे, विष्णु सहस्त्र नाम वगैरह वगैरह। तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने तब फोन भी नहीं थे, STD लगाना पड़ता था वहां से, कल्याण से, या ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था। ट्रंक कॉल मैंने बुक किया। एक बाजू वाला मेरा दोस्त था उसके घर से, और मेरे मम्मी को बोला कि मेरे को नहीं जम रहा इधर, मुझे आप वापस लेके आओ। बोले नहीं, दादाजी गुस्सा करेंगे, तुम उधर ही रहो। मैं बोला दादा करूँ क्या? शाम को मेरे नाना जी को पूछा कि मैंने कल्याण स्टेशन कहाँ है? तो बोले यहाँ से सीधा जाएंगे तो कल्याण स्टेशन। बोले ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ दादा। तो बोले हाँ जाएंगे, 7-8 दिन के बाद जाएंगे। बोले नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। तो अभी कैसे? मैं बोला देखो मैं जा रहा हूँ। और जो मैंने दौड़ना शुरू किया तो मेरे नाना जी मेरे पीछे दौड़ नहीं पाए। मैं दौड़ते दौड़ते सीधा कल्याण स्टेशन गया, वहां से ट्रेन पकड़ा, दादर आया। और तभी फोन भी कुछ नहीं थे। 2-2.5 घंटे मेरे
घर के लोग परेशान थे, हाँ। दादर से मुझे घर का पता मालूम था, मैं घर पहुंच गया। उसके बाद जो पिटाई हुई है मेरी, अच्छा, कि बिन बुलाया मेहमान, हाँ, अब खाओ। और लेकिन उसके बाद मुझे कभी किसी ने कोई अच्छा, चीज सिखाने की कोशिश नहीं हाँ, की। क्योंकि ये सीखेगा नहीं भाई, इसको करने से कुछ फायदा है हाँ। नहीं। सो मतलब जैसे शादी आपकी हुई, ओके, तो शादी क्या लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? मतलब Love लुकिंग marriage, एट यू, हाँ, love marriage। मतलब आपको देखते ही लगता है कि ये बंदा प्यार कर सकता है। तो कैसे मिले भाई? नहीं, वी आर इन द सेम कॉलेज, अच्छा, कौन सा कॉलेज? डीजी रुपारेल अच्छा, रुपारेल कॉलेज। अड्डा मेन। हाँ, तो Very रुपारेल happy कॉलेज में ही college, थे। हाँ, और हाँ। एक्चुअली उनके जो बड़े भाई थे वो मेरे हाँ। फ्रेंड थे, अच्छा, तो घर आना जाना भी था, और अच्छा। कॉलेज में भी एक ही थे, हाँ, और पहचान हो गई, और हाँ। वहां से चालू हुआ कॉलेज से। मुद्दा, इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि प्रपोज किसने किया? नहीं, मैंने किया ऑब्वियसली। अच्छा, तो वो मान गई? मतलब उस टाइम पे भी यू आर इन पॉलिटिक्स, मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स हाँ, में हाँ, तब मैं फुल ऐसे राड़ा वाड़ा सब? यस, मैं भारतीय विद्यार्थी सेना में था। तभी आई वाज, मतलब 11th में डीआर था, फिर कॉलेज पॉलिटिक्स में भी थे हम लोग। क्योंकि रूपारेल मतलब राड़ा उस टाइम पे तो 100%। नहीं नहीं, उल्टा, हाँ। रूपारेल वाज मतलब स्टूडियस लोगों का कॉलेज अच्छा, था। हाँ, उसमें 10-15 लोग थे हाँ। जो मेरे जैसे थे, और वही ग्रुप था हमारा। बाकी तो सब, इवन माय वाइफ, शी गॉट around I think 92% in 10th, and she was third in the 12th. ओह, So she was very, और मतलब फिर भी हाँ बोल दी? हाँ, 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 क्योंकि उसको मालूम था मैं होशियार हूँ। कि हमें पॉलिटिकल करने वाला है, उसके बाद फिर he would be in नहीं, MNS leader and I'll all। tell you, MA हाँ। पॉलिटिकल साइंस तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि अरे इसके साथ शादी कर रहा हूँ, इसके घर वाले पूछेंगे कि किया क्या है, तो एटलीस्ट कोई ना कोई डिग्री तो चाहिए। इसके लिए मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया। और मेरी जो पढ़ाई थी एमए पॉलिटिकल साइंस की, वो मैं, जो गैप होता था जी, दो एग्जाम के बीच में, दो पेपर के बीच में, उसमें ही मैंने पढ़ाई की। अच्छा, और उसमें ही पास हो गया हूँ मैं। सीखो मतलब पॉलिटिशियंस भी, ये डिग्री मुझे लगा था कि पॉलिटिक्स में आने वाले हो वो सोच के गया, शादी के लिए इंसान डिग्री कर रहा है। हाँ। मस्त अप्रिशिएट। लोगों को कमेंट में बताना चाहिए संदीप भाई के ये वाले प्यार के बारे में, कि भाई प्यार के लिए भी कोई एमए कर सकता है। हाँ, उसके लिए किया, नहीं तो शी मस्ट बी वेरी लकी गर्ल। सो मुझे एक चीज बताइए, जैसे अभी हम संदीप देशपांडे की जब बात करते हैं, जैसे मैं गूगल पे संदीप देशपांडे डालूंगा तो मन से आता है, और मन से आता है तो राज साहब आते हैं। हाउ यू विल डिफाइन राज साहब एज अ पर्सन, और उनका ऑरा आपके लिए क्या है? राज ठाकरे, नहीं, राज साहब इज अ जेम ऑफ द पर्सन। मतलब सी, एज अ पॉलिटिशियन आपका सक्सेस क्या है, ये दैट इज इमटेरियल। करेक्ट, लेकिन जो पर्सनल बॉन्डिंग जो उनके साथ होता है, जिनका भी होता है, वो उनको कभी छोड़ के नहीं जा सकता। ओके, इतना वो आपको केयर करेंगे, हर चीज पे आपका ध्यान रखेंगे। मैंने डांट भी उतनी खाई है उनके पास से, और प्यार भी उतना ही मिला है। मतलब उनके जैसा आदमी मैंने देखा ही नहीं है। इतना प्यारा आदमी है। अभी लोगों को ऐसा लगता होगा उनका वो जो ऑरा है, अरे भाई ये बहुत गुस्से वाले हैं, नहीं, बहुत नरम दिल के इंसान है, और इज वेरी इंटेलिजेंट। उनके पास जो नॉलेज है उसका कोई, मुझे नहीं लगता कि आज के तारीख में कोई पॉलिटिशियन इतना किताबें पढ़ता होगा, इतने रेफरेंसेस होंगे उसके पास, और ऑरेटरी, और उसके बारे में तो मतलब कोई भी टॉपिक पे आप उनसे बात कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक पे। अभी मैंने एक रेस्टोरेंट चालू किया है यहाँ पे, इंदूरी इसका चाट एंड बाकी इंदूरी पोहा वगैरह। ओके, तो उसमें भी उनको नॉलेज था। अच्छा, सो ही वाज अवेयर, बोले पोहा ऐसा नहीं ऐसा। सो इतना उनको, मतलब अच्छा, वो फूडी भी है ना? फूडी भी है, इज वेरी फूडी। तो वो जो राज ठाकरे जब हम टीवी पे देखते हैं, या जैसे एकदम बहुत सीरियस दिखने वाले, जैसे एकदम ऐसा लगेगा आदमी उनके पास जाने से डरेगा, वो ऑरा एक्चुअल में उनका नहीं है? नहीं है एक्चुअली वो ऑरा, मुझे तो नहीं लगता कि वो ऑरा उनका है। पहले मुझे भी लगता था थोड़ा, जैसा आप उनके साथ एक्वेंटेंस हो जाएगा, नजदीकी आप बढ़ेगी, तो आपको समझ में आता है कि अरे नहीं, ये इंसान ऐसा नहीं है। और थोड़ा एज ए पॉलिटिशियन उनका जो एग्रेसिवनेस है, मुझे नहीं लगता कि आज के तारीख में इतना
सच बोलने वाला, मतलब कभी कभी हमको बोलना पड़ता है साहब थोड़ा खोटा बोला। ये आपका इतना सच जो है हजम नहीं होगा लोगों को, तो बोलते नहीं मुझे जो समझ में आता है मैं वही बोलूंगा और वही करूंगा। अच्छा, मुझे लगता है कि जैसे मैं जितने साल से उनको रीड कर रहा हूँ, बाला साहब के बाद ही इज द ओनली पर्सन हु इज indefinitely स्टैंडिंग फॉर मराठी। आप वोट करो नहीं करो उनको कोई फर्क नहीं। Yes. उनका ये है कि भैया मैं मराठी मानुस या मराठी मुद्दे के बारे में बोलूंगा। उन्होंने बोला ये मेरे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, ऐसे कहीं मैंने कोई तो उनके इंटरव्यू में नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो बारे में इज वेरी पैशनेट, इज वेरी कन्विंस्ड। और जब आप किसी चीज के बारे में आपके पास कन्विक्शन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुद्दा कोई लेता है, जब तक आपके मन में कन्विक्शन नहीं आता है आप उसको एडवोकेट नहीं कर सकते। मेरे मन में अगर वो कन्विक्शन रहेगा तो ही मैं इतना, आपकी जो बात है ना वो लोगों को अच्छी लगेगी। जब आप खुद कन्विंस नहीं होंगे वो बात से, आप लोगों को समझा नहीं सकते हो। सर मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी हम लोग राज साहब की बात करें, मेरे मन में हमेशा से एक सवाल था कि जब मैं आपके डायस को देखता हूँ, जैसे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अपने सीनियर्स लीडर से पहले अपने बच्चों को जगह देते हैं। हाँ। उनके बाजू में उनके बच्चे होते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल। लेकिन मैं जब भी मनसे की डायस देखता हूँ तो अमित ठाकरे सबसे लास्ट कुर्सी पे होते हैं। हाँ, ये क्या है? नहीं बस नेपोटिज्म नहीं है? नेपोटिज्म तो हमारे पास है नहीं। और होता तो फिर आप नहीं होते, या बालानंद गांवकर या अविनाश यादव। और मतलब हम अमित को बोलते हैं, अमित जी को, कि भाई आप वो बैठते नहीं है लेकिन। अच्छा। सो मतलब वो बोलते हैं हमेशा, नहीं आप सीनियर हो हमारे से। अच्छा। सो दैट वे ही इज बीइंग, मतलब उनका अपब्रिंगिंग ही ऐसा है, राज साहब ने उनका अपब्रिंगिंग ही ऐसा किया है। और जब भी चाहते तो वो बड़ी पोस्ट दे सकते थे, बहुत इजी है उनके लिए मेरे ख्याल से। क्योंकि शहर अध्यक्ष जैसा वर्ड मैंने सेना में कभी नहीं सुना, फ्रॉम शिवसेना टू एमएनएस। और आपको मैं एक बात बताऊंगा जो शायद किसी को मालूम नहीं होगी, मे बी इट्स गौप्य स्पोर्ट इन मराठी जी, लेकिन जब ये बातचीत चल रही थी इलेक्शन के टाइम में जी, तब उनको राज साहब को एक कंडीशन में डाला गया कि ठीक है हम अमित के लिए जगह छोड़ेंगे, आप वर्ली की जगह छोड़ो हमारे लिए। ओके। तो साहब ने मना कर दिया, इसे नहीं, अमित को जिताने के लिए मैं संदीप को पीछे हटने के लिए नहीं कहूंगा। सो इतना इज सो ग्रेट, दिस काइंड ऑफ लीडर, दिस काइंड ऑफ लीडर। नहीं तो कोई भी बोलता था कि चलो मेरे लड़के की मैं सीट सेव कर लेता हूँ। करेक्ट, 100%। और वो जीत भी जाते शायद। तो लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आई कि जैसे शहर अध्यक्ष बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। yes. मतलब मुंबई इज अ फाइनेंशियल कैपिटल, अगर आप देखोगे इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, उसमें उन्होंने आपके ऊपर ही विश्वास जताया, ऐसा क्यों? ये तो उनको ही पूछना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? नहीं ठीक, आप अगर मेहनत करोगे, जी जान से काम करोगे, मैंने आज तक राज साहब से कभी कोई पोस्ट मांगी नहीं है। जो भी उन्होंने दिया वो काम मैंने बहुत प्यार से किया, बहुत डेडिकेशन से किया। कुछ टाइम में सक्सेस मिला, कुछ टाइम में नहीं मिला। हाँ, लोज एंड हाईज आपने भी देखे हैं, बहुत देखे, जर्नी है। हाँ, मतलब तो उसमें लोज सक्सेस हुआ नहीं हुआ, लेकिन मेरे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं थी। okay. मेरे एफर्ट्स सब में थे, वो 100% थे, मैंने एफर्ट्स में कभी कमी नहीं की। ठीक है, सक्सेस मिलना नहीं मिलना संदीप भाई मुझे डिपेंड्स। एक बात बताइए, जैसे अभी ये तो हो गई बात, राज साहब जैसा ऑरा, राज साहब जैसी लीडरशिप होने के बाद भी ऐसी क्या बात है जो आप लोग वोटर्स को कन्विंस नहीं कर पाए? उसके लिए मुझे लगता है कि मल्टीपल फैक्टर्स है। okay. एक तो अभी जो पॉलिटिक्स हो गया है 2014 के बाद, वो सब युति का पॉलिटिक्स हो गया। इधर आप ये कैंप में रहो या वो कैंप में रहो। लोग ये सोच नहीं पा रहे या लोग ये कन्विंस नहीं हो पा रहे कि ये दोनों कैंप के बगैर भी किसी को वोट देके कोई जीत सकता है। दैट इज द थिंग। तो मुझे लगता है वो लोगों को कन्विंस करने में हमारी कुछ कमी रह गई है, और इसीलिए वो हमको हमारे वोट परसेंटेज कम हुए हैं। हमारे जो स्टैंड्स है, हमने जो बात कही है, हमने जो काम किया है, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए हम कहीं ना कहीं थोड़े पीछे रह गए हैं। बिकॉज एवरी टाइम राज ठाकरे कांट गो एवरीवेयर। या राइट। और कुछ पॉलिसीज में भी हमारा मतलब
हो सकता है कि हमने गलती की है, अभी आज मालूम नहीं पड़ेगा, बिकॉज टाइम डिसाइड, आप जो काम आज कर रहे हो वो करेक्ट है या नहीं है, वो टाइम आगे डिसाइड करता है। सो आज तो वो गलत दिख रहा है, मे बी आगे जाके वो उसका कुछ फायदा होगा। संदीप भाई बहुत अच्छी बात है ना, आप एकदम मेरे शो की तरह ब्लंटली बोल रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि यू आर द फर्स्ट लीडर इन मनसे जिसने बोला आज की डेट में, जो मैं देखो आपकी बात को एग्जैक्टली रिपीट करूंगा कि अगर हम जो राजनीति में आए तो सत्ता के दरवाजे पे जाना जरूरी है, और सत्ता के लिए साम दाम दंड भेद यस 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 ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, वरना आपका जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं मराठी मानुस के ऊपर आता हूँ, मराठी के मुद्दे पे ही मैं आता हूँ अगर, तो आपको नहीं लगता कि जो मराठी का मुद्दा अभी मनसे ने जो भी उठाया है मराठी भाषा को लेकर, ये सब चीज़ों को लेकर, मेरा एक बेसिक सवाल है, जैसे मैं अपने कैमरामैन से बात कर रहा था, वो यूपी से है, तो वो मुझे बोलता है कि सर मराठी तो मुझे बोलनी है, मुझे मराठी बोलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मैं सीखूँ कब? मैं सुबह अगर 7 बजे से निकलता हूँ तो रात के 7-8 बजे तक तो मैं काम करता हूँ, उसके बाद घर आता हूँ, थक के सो जाता हूँ। अब घर वालों को मैं घर चलाऊं, घर वालों को पालूं, बच्चों की एजुकेशन करूं, या मैं मराठी सीखूं? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर आपको सीखने का है मराठी तो आप काम करते करते भी सीख सकते हैं, उसके लिए रात में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक रिक्शा वाला रिक्शा चलाते कैसे सीखेगा संदीप भाई? मैं कर्नाटक में रहा हूँ, हाँ, मैंने पता था आप आओगे इस बात। मैंने किताबें पढ़ के कन्नड़ नहीं सीखे, मेरे दोस्तों से बात करके सीखी। तो आप अगर लोगों से मराठी में बात करने की कोशिश करोगे तो आप सीख जाओगे। उसमें मराठी कोई ऐसी लैंग्वेज तो है नहीं, उसकी लिपि भी देवनागरी है, तो कोई बट बहुत डिफिकल्ट है नॉर्थ इंडियंस के लिए मराठी बोलना। नहीं, मुझे नहीं लगता है, जब एक मराठी आदमी कन्नड़ सीख सकता है तो यूपी वाले मराठी सीख ही सकते हैं। इस बंदे के पास हर चीज का जवाब है। मैं कितना भी होमवर्क करके हूँ, मुझे पता था एमए इन पॉलिटिकल साइंस, मतलब जवाब तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जैसे मराठी मानुस या मराठी अस्मिता की बात करते हैं, आई एम ऑल्सो महाराष्ट्रियन, आई एम प्राउड ऑफ इट, लेकिन इसके अलावा भी मराठी जो है लोगों की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जॉब्स नहीं है, घर नहीं है, लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं सर, लोगों को अपनी अपनी घर छोड़ के, छोटे घर है उनको बड़े घर के लिए मुंबई छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों के या ये सारे मुद्दों को एड्रेस करके मुझे लगता है कि एमएनएस को लोग सीरियसली लेते या वोट टू पावर करते। ये सारे मुद्दों को हम एड्रेस करते ही है। ओके, नहीं करते इसकी मतलब बात, आप कितने सारे लोग आप देखेंगे राज साहब के पास ही आते हैं, जब भी उनकी कोई तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो, सरकार उनको सुन नहीं रही है, वो आते किसके पास है? राज ठाकरे साहब के पास आते हैं, उनसे शेयर करते हैं। अभी आपको याद होगा तो हमने एक महीना पहले हमने एसआरए पे मोर्चा निकाला था। अभी वो सब मराठी तो थे नहीं, मिक्स कम्युनिटी थी, और उनके प्रॉब्लम्स को लेके हम वहां पे गए, एसआरए में मोर्चा निकाला, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों की, पर हम ये चाहते हैं, देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं है, आप हमारी सोच को अगर समझ सकते हो तो हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि देखिए अभी मुझे समझो अमेरिका जाके जॉब करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? टोफेल देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? वहाँ के क्राइटेरिया। अरे आप यूपी से आके आपको मुंबई में जॉब करना है, फिर आपको मोफिल भी देनी पड़ेगी। इवन गुजरात में भी है कि उनके एग्जाम्स होते हैं, अगर आप गुजराती स्पीकिंग तो आप सीखते हो ना, आप थोड़ी बोलते हो कि नहीं मैं अमेरिका जाके मैं हिंदी में बात करूंगा, उनको चाहिए तो वो मेरे से हिंदी में बात करे। ऐसा नहीं होता है ना। अभी मुझे भी, बट हमारे देश की वर्सेटैलिटी है ना सर, के यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग। हाँ, तो ये पूरे वर्ल्ड में वर्सेटैलिटी है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में। अमेरिका में अभी जर्मन जाके नहीं मिलेंगे, अभी यहाँ पर आपके पास 27, 28, 29 स्टेट्स अमेरिका में नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको यूरोप में तो मिलेगी। आप फ्रांस जाते हो, फ्रांस में आपको पढ़ाई पढ़ने फ्रेंच आना जरूरी है। जर्मन जाते हो, जर्मनी आना जरूरी है। इतनी लैंग्वेजेस नहीं है ना, अगर आप बोल रहे हैं। आप हर एक देश की अपनी अपनी लैंग्वेज है यूरोप में। हाँ, ये था, फिर ये देश की लैंग्वेज हिंदी हुई? नहीं, ये देश की लैंग्वेज हिंदी नहीं है। अच्छा, सी there are 22 official languages of India which is recognized by our constitution, and one of that language is Hindi. Okay. ये जो मिथ है कि हिंदी, देखो मैं आपको इतिहास की बात बताता हूँ। महाराष्ट्र के जो मराठास थे वो
उन्होंने 200 साल भारत पे राज किया। उनका मध्य प्रदेश में राज था, दिल्ली में पेशवाओं का राज था, कर्नाटक में था उनका राज, ग्वालियर में वो थे। तो मराठास ने वहां पे जाके मराठी सीखना कंपलसरी नहीं किया ना किसी को। उल्टा माधवराव शिंदे जो शिंदे थे वो सिंधिया हो गए, वो सिंधिया हो गए। सो वहां पे जाके उन्होंने उनके जैसा किया। तो हम यही चाहते हैं, अगर आप महाराष्ट्र में रहना चाहते हो तो हमारे जैसा हमारी संस्कृति आप फॉलो करो। हम उधर आके रहेंगे तो हम आपकी संस्कृति फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना कि वहां से हम इधर आएंगे और हमको आप हमारी संस्कृति। अभी आप कश्मीर जाओगे या आप यूरोप जाओगे, अमेरिका जाओगे, तो वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वहां का जो कल्चर है वो फॉलो करोगे ना, या आप आपका कल्चर थोपोगे उसके ऊपर। ऐसा वर्ल्ड सी माइग्रेशन ये प्रॉब्लम को है ना, आपको बहुत माइन्यूटली देखना पड़ेगा। बहुत सालों से आई थिंक राज ठाकरे बोल ही रहे हैं, और ये ओनली मुंबई में नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड है। यूएस में देखिए अभी उन लोगों ने, यूके का देखिए, वाई ब्रेग्जिट क्यों किया उन्होंने? प्रॉब्लम इज माइग्रेशन। जर्मनी में प्रॉब्लम इज माइग्रेशन। आप कहीं भी जो उनका माइग्रेशन है वो बाहर के देशों से जो हो रहा है उसके ऊपर तकलीफ है, यहाँ पे अदर स्टेट से हो रहा है वो तकलीफ है। बट माइग्रेशन इज अ प्रॉब्लम विच हैज टू बी एड्रेस्ड बाय होल वर्ल्ड, नॉट बाय ओनली राज साहब ठाकरे और यू एंड मी। इट हैज टू बी एड्रेस्ड। ये माइग्रेशन क्यों होता है? देखिए कुछ अभी यूरोप जाने वाले कौन लोग हैं जो सीरिया या वहां पे जो बैकवर्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे, उसका पढ़ाई करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जहां डेवलपमेंट नहीं है वहां से लोग दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। करेक्ट। ये तो हम ये कह रहे हैं कि आपके इधर जो रूल करने वाले पॉलिटिशियन है, भले यूपी में, बिहार में, वहां पर बोलिए वहां पे डेवलपमेंट करे ताकि आपको इधर आने की जरूरत नहीं पड़े। अगर ये हो जाएगा तो वंडरफुल। इसमें गलत क्या कह रहे हैं? बट संदीप भाई, कहीं ना कहीं आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि यू आर अ पॉलिटिकल पार्टी। अब जैसे आपके पास वोटर्स जैसे 30 या 35% मुंबई में आपके पास महाराष्ट्रंस है, एंड बाकी जितने भी 60 या 70%, 60% रेस्ट ऑफ है, तो आपको वोट तो सबके ही चाहिए ना? नहीं, वोट चाहिए ना, इसका मतलब ये नहीं है कि देखो वोट चाहिए इसके लिए, मतलब सत्ता में जाने के लिए आपको, देखिए वोट चाहिए इसके लिए मैं मेरे प्रिंसिपल्स को छोड़ के, देखो दो चीज से आपको वोट मिल सकते हैं, या तो मैं आपकी आइडियोलॉजी अडॉप्ट करूं वोट के लिए तो मुझे वोट मिलेंगे, या मेरी आइडियोलॉजी आपको कन्विंस करूं। अभी इजी मेथड क्या है? मैं आपकी आइडियोलॉजी अडॉप्ट करूं और मुझे वोट मिल जाएंगे, दैट इज द इजीएस्ट मेथड। और डिफिकल्ट मेथड क्या है? मेरी आइडियोलॉजी क्या है, ये कैसे करेक्ट है, ये मैं आपको समझाऊं, बट इट टेक्स टाइम। बट वो समझाना एग्रेशन क्यों हो जाता है? मतलब थप्पड़ की बात आती है, नहीं, वो सब की बात मनसे की तरफ से क्यों आती है? नहीं, ऐसा है जी कि ये कोई हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम तो है नहीं कि उठो और किसी को थप्पड़ मारो। गुड वर्ड, राष्ट्रीय कार्यक्रम। हाँ, कहीं वो नजर क्यों ऐसे आता है कि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम? मैं बोलता हूँ आपको जी। अभी ये जो बैंक वाला इंसिडेंट हो गया, कुछ 2 जगह पे हुआ। कितनी जगह पे? 2 जगह पे। अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या होता है, एक थप्पड़ मारो वो 10 दिखाते हैं, ठाक 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 ठाक, मारा एक ही रहता है। सीरियल इफेक्ट रहता है। तो एक जगह ये इंसिडेंट हुआ, वहां पे किसी ने बोला कि मराठी गई तेल लेने। हाँ, वो मैंने भी सुना था। तो उसके ऊपर वो इंसिडेंट हो गया। अभी बाकी हमने 100 जगह लेटर दिए, कहीं भी इंसिडेंट नहीं हुआ। सब जगह बातचीत हुई है हमारे अच्छे से, हमारी क्या चीज है वो हमने बताई। पर अभी ऐसा है टीआरपी ये वो मतलब आप ये मानते हो कि मीडिया जो है वो एक एजेंडा चलाती है टीआरपी के लिए? हाँ, टीआरपी के लिए चलाने उनका भी पेट है, अभी क्या करेंगे? जैसे हिंदी चैनल्स के लिए असदुद्दीन ओवैसी टीआरपी है, तो क्या मराठी चैनल के लिए राज साहब और मनसे टीआरपी है? टीआरपी है, तो इसके लिए वो चीज को दिखाते हैं और लोग देखते हैं तो वो दिखाते हैं। मैं परसों मैं यही बात कह रहा था कि यार तुम ऐसे, अभी जो अपना पहलगाम का अटैक हुआ, तो मैंने एक चैनल वाले को बोला यार
भारत युद्ध करेगा नहीं करेगा मालूम नहीं, लेकिन तुमने तो तैयारी पूरी कर ली है कि युद्ध करा के छोड़ेंगे। युद्ध करा के छोड़ेंगे। सबके चैनल पे राफेल विमान आ गए, किसी के चैनल पे मिसाइल आ गए, किसी के चैनल पे मतलब उन्होंने तो डिसाइड कर लिया कि भाई युद्ध होने वाला है। ऐसा नहीं होता है, ऐसे चैनल्स नहीं। मुझे लगता है कि हम लोगों को एक बार देखना चाहिए कि बीबीसी कैसे चैनल चलाती है, CNN कैसे चैनल चलाती है, उनसे कुछ सीखो। इतना लाउड होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, इतना लाउड, मतलब अब आएगा क्यों भाई, अब आएगा यू कैन से, इधर से बोलने की जरूरत क्या है। तो मुझे लगता है कि यही चीज मनसे के साथ, क्योंकि बीच में आपने बोला था कि नॉर्थ इंडियन को यहाँ रहने नहीं देंगे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। किसी एक और बेचारे सब डर गए। अब अच्छा, नहीं, आपके जो टारगेट पे होते हैं वो हमेशा रिक्शा वाले, फेरी वाले। नहीं, एक पढ़े लोग क्यों नहीं है? एक पढ़े, देखिए जी, हमारे टारगेट पे कोई नहीं है, ना रिक्शा वाला है, ना टैक्सी वाला है, ना कोई है। जो कोई था उसने एक पिटिशन की कि भाई मनसे की, हाँ शुक्ला, कि मनसे की मान्यता रद्द हो जाए। तो मैंने कहा कि अगर कोई भैया सोचता है कि महाराष्ट्र में रह के वो मनसे की मान्यता रहेगी, तो हमको भी सोचना पड़ेगा कि आपको यहाँ रखना है या नहीं रखना है। मतलब सुनील शुक्ला को, हाँ, के नॉर्थ इंडियंस को, भैया लोगों को जो ये सोच रखते हैं कि मनसे को यहाँ से भगा देना चाहिए, मनसे यहाँ से बंद हो, ये सोच रखने वाले लोगों को बोला। अगर आप ये सोच नहीं रखते हैं तो आपको वो लागू नहीं होता है। कि अगर एक बंदे की गलती है उसके लिए पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना फिर कितना सही है संदीप भाई? अरे भी मैंने यही कहा ना कि ऐसे सोच रखने वालों को यहाँ पे रहने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये हमें भी सोचना पड़ेगा। अब ऐसी सोच रखने वाले कौन है, उनको वो लागू है। जो वो सोच नहीं रखते हैं उनको वो लागू नहीं है। सो क्या आप बोलना चाहते हो कि नॉर्थ इंडियंस या जो भी है, रिक्शा वाले, भाजी वाले, इनको आपसे डरने की जरूरत नहीं है? कोई डरता भी नहीं है। जो चलो इधर कितने मैं दोस्त बताता हूँ मेरे नॉर्थ इंडियन है, जो भाजी वाले भी है, रिक्शा वाले भी है, टैक्सी वाले भी है। तो यही इमेज है ना, मुझे थोड़ी सी ना करेक्ट करनी थी कि भैया संदीप देशपांडे इज नॉट एनिमी ऑफ नॉर्थ इंडियन। आर यू एनिमी ऑफ नॉर्थ इंडियन? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम किसी के एनिमी नहीं है, ना नॉर्थ इंडियन के ना साउथ इंडियन के, नहीं। लेकिन एक बात समझनी चाहिए, मैं मेरे भाषा के सम्मान करता हूँ, उसी प्रकार मैं आपके भाषा का सम्मान करता हूँ। लेकिन आप अगर मेरे भाषा का अपमान करोगे तो मैं आपका सम्मान नहीं करूंगा। हाँ, वो कोई भी नहीं कर सकता, मतलब। हाँ। और तो, यही बात मैं थोड़े एग्रेसिवली करता हूँ कि मैं ये सहन नहीं करूंगा। आप बार बार बॉम्बे बोलोगे तो मैं नहीं सहन करूंगा, क्योंकि मुंबई है और आप चेन्नई बोलते हो। आप अभी ओबरएज को ट्राइडेंट बोल रहे हो ना, तो मुंबई को बॉम्बे क्यों बोल रहे हो? होमवर्क करके। तो मैं तो चाहता हूँ आप यहाँ नॉर्थ इंडियंस को बोलिए कि क्या सच में आप उनके अगेंस्ट नहीं हो? अगर उनको हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो आप हेल्प के लिए आओगे? करता हूँ मैं उनको हेल्प, उनको अभी भी हेल्प करता हूँ। लेकिन आप मेरी भाषा का सम्मान करना चाहिए। आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, यहाँ की सब चीज फैसिलिटी आपको मिल रही है, तो आपको महाराष्ट्र का सम्मान करना पड़ेगा। यहाँ रह के उधर प्यार मत करो, हमारे साथ रह रहे हो तो हमसे प्यार करो। यहाँ रह के उधर प्यार मत करो जो आपको। और आप, हमारा गुस्सा इस पे भी नहीं है, आप यहाँ पे आ रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ के कल्चर को अपनाओ। यहाँ आके आप बोलोगे कि हमको हिंदी सीखना है, तो नहीं। आप यहाँ पे आओ, आपको मराठी सीखना पड़ेगा। अब बस इतना कीजिए, फिर आप हमारा प्यार देखिए। क्योंकि इनको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, कन्नड़ भी आती है, सब आती है। हाँ, तो फिर अभी आपको मराठी, हमको मतलब ऑफ कोर्स आप जैसे, और हो सकता है कि अगला इंटरव्यू के साथ मेरे साथ मराठी में करें। 100% आई लव टू डू दैट। तो मैं तो, और अच्छी बात ये है कि ही इज फाइटिंग फॉर मराठी, बट उनको हिंदी में इंटरव्यू देना है, हिंदी में बात करने से परहेज नहीं है। देखिए, भाषा कोई भी मैं बोलता हूँ खराब नहीं होती, भाषा बहुत सुंदर होती है। इट्स अ मीडियम, और हिंदी भाषा तो बहुत सुंदर है। yes. मतलब मैं बोलता हूँ आपके जो आप जो यहाँ के नॉर्थ इंडियन है, उन्होंने जितनी हिंदी नहीं पढ़ी होगी उतनी मैंने पढ़ी है। मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब को पढ़ा है, मैंने प्रेमचंद जी को पढ़ा है, मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ा है, मैंने रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ा है। मतलब यू नेम इट, मैं आपको उनकी पूरी किताबों के बारे में बताऊंगा। तो मेरे उतना तो आपने भी नहीं पढ़ा होगा हिंदी जितना मैंने पढ़ा है। मुझे बताइए कि ना संदीप भाई, 2006 में मनसे बनी, आप जो है इतने साल से अब मनसे के साथ में हो। एक सवाल मुझे ना हमेशा से पूछना था, आई गॉट अ चांस टू आस्क यू, ऐसा क्या हुआ
कि जैसे 2006 के बाद है ना, मुस्लिम्स जो थे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे राज साहब के ऑरा से, और बहुत सारे लोग थे पार्टी में मुस्लिम्स। बट सडनली ऐसा क्या हुआ कि पिछले एक डिकेड में जो है मुस्लिम्स जो है किनारा करते हुए दिखाई दिए मंच से? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, अभी भी है मुस्लिम हमारे साथ। हमारे सलीम शेख है नासिक के, हमारे साथ है। देखिए जो चीज इस बात फिर खुल के आप बात कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। देखिए जो चीज राज साहब ने कही, दैट वाज नॉट रिलीजियस, जो लाउड स्पीकर की बात थी, ओके, दैट वाज सोशल। ओके, उनका ये कहना था कि इससे बहुत आवाज से लोगों को तकलीफ होती है, वो आवाज नहीं होनी चाहिए। मतलब ही डिडंट मीन टू से अजान एनीथिंग, उन्होंने यही कहा ना, बात है आवाज अजान के लिए नहीं। देखिए और ये मतलब वो प्रबोधनकार ठाकरे जी के ग्रैंडसन है। प्रबोधनकार जी बहुत सुधारणावादी नेता थे, उन्होंने कभी कर्मकांड के इसके ऊपर विश्वास नहीं रखा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा धर्म है, तुम्हारे घर तक होना चाहिए, घर के बाहर धर्म नहीं है। आपके घर में आप धर्म रखो, आपके मंदिर में रखो, आपके मस्जिद में रखो, आप बाहर क्यों ला रहे हो उसको? यही बात उन्होंने जब अभी मतलब रिसेंट उनके ऊपर बहुत लोगों ने बात भी कही, गंगा जी के बारे में कही। हाँ, तो बहुत ब्लंटली बोला था उन्होंने। तो ऐसा नहीं, देखिए आपको सच बोलना पड़ेगा लोगों को। यू आर ए पॉलिटिशियन, आपको लोगों को रास्ता दिखाना है या लोगों की अपीजमेंट करना है। और इतना कड़वा सच शायद वही बोल सकते हैं। हाँ, शायद वो बोल सकते हैं, वही है वो जो मुझे लगता है शायद राज ठाकरे को, जितना मैं पढ़ता हूँ उनको, राज साहब को, कि उनका ऑरा ऐसा है कि ना उनको कुछ पाने की चाह है ना खोने का डर है, ऐसा कुछ एक्चुअली देखिए ऐसा है, वेरी मच केयर्स अबाउट द सोसाइटी। लोग उनको ये कहना कि एज ए पॉलिटिशियन अगर लोग मुझे नेता मानते हैं तो मुझे सही राह उनको बतानी पड़ेगी। बट डिप्लोमेटिकल होके भी डिप्लोमेटिक नहीं, वो तो उनका स्टाइल है ही नहीं। हम लोग यही बोलते हैं उनको हमेशा कि साहब ठीक है पण थोड़ा सा तुम्हें, बट दैट इज नॉट हिज स्टाइल। और वो ऐसा बोलते हैं इसलिए लोगों को पसंद आते हैं। मुझे लगता है यही बात कोई और कहता था तो बहुत ये हो जाता था, पर उन्होंने जिस हिसाब से कहा, उन्होंने जिस हिसाब से कहा, जिस अंदाज से कहा, लोगों को लगा कि हाँ भाई ये आदमी सच बोल रहा है और ये सही में सच है। हम मुस्लिम्स पे आते हैं, आपने जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। तो वो बात सोशल थी, पर वो फिर मैं बोल रहा हूँ कि प्रोपेगेंडा ऐसा हुआ कि हम मुस्लिम के खिलाफ है। मेरा कहना ये था कि अगर जो भी चीज गलत है उसको वो गलत बोलेंगे, जो चीज सही है वो कौन से धर्म में, मैं ये मुस्लिम धर्म है इसलिए गलत है, ये हिंदू धर्म है इसलिए सही है, ऐसी उनकी बात नहीं है। वो जो गलत को गलत कहेंगे। जब मोदी साहब के ऊपर कुछ फैसले उनके गलत हुए तो उनके ऊपर जहरी टीका करने वाले भी राज साहब थे, और जब उन्होंने अच्छी बात कही तो अच्छे काम किया तो उनको प्यार करने वाले भी राज साहब। बट संदीप भाई, कहीं ना कहीं उनके स्टेटमेंट को जाके लोगों को एक्सप्लेन करना, ये नहीं उनके जो काडर है या उनके जो लीडरशिप है पॉलिटिकल, जो आप लोग सब है, इनका काम था कि भैया आप मुस्लिम कम्युनिटी को बिठाते और समझाते कि भाई इनकी स्टेटमेंट का ये मतलब है, या हमने किया ना, या नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी को बिठा के ये बोलते कि भाई उनके देखिए ऐसा है। आपको याद होगा तो एक उत्तर भारतीय लोगों का सम्मेलन रखा था हमने। अच्छा। वहाँ पे भी राज साहब ने आके हिंदी में भाषण किया। ये कब की बात है? ये मुझे लगता है 5 साल पहले की बात है। बोरोली में किया था, कोई उत्तर भारतीय संघ को या ऐसे ही कुछ नाम था। ओके। तो वहां पे आके उन्होंने हिंदी में यही बात बताई कि हमारा आपके ऊपर गुस्सा, आप आपके जाके वहां के पॉलिटिशियन को पूछिए कि उन्होंने डेवलपमेंट क्यों नहीं किया। आप महाराष्ट्र आ रहे हो क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर पॉलिटिशियन थे, यशवंतराव चौहान साहब है या कोई भी है, उन्होंने डेवलपमेंट किया इसलिए महाराष्ट्र डेवलप हुआ। आपके लोगों ने सिर्फ आपका यूज किया, डेवलपमेंट नहीं किया। ट्रू। तो यही बात उन्होंने हिंदी में बताई कि आप मेरी भूमिका को समझिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये जो चीज है ये आपको समझनी पड़ेगी और ये आप समझिए। तो मुझे लगता है कि ये चीज हम बार बार कहते हैं लोगों को, ठीक है, लोगों को समझ में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन आज कितने नॉर्थ इंडियन लोग हैं जो हमको फोन कर रहे नहीं, राज ठाकरे साहब ने जो बात कही सही कही। बट सर अब तो वो लोग इस स्टेट के रहीवासी हो गए हैं, उनके आधार कार्ड है, तो क्यों ना उनको एक्सेप्ट करके उनको, हमने एक्सेप्ट किया ना उनको। हम किधर रोज उनको वोट में क्यों कन्वर्ट नहीं हो रहा है? उनको ये डर है। देखिए मैं ना जिन लोगों से बात करता हूँ ना नॉर्थ इंडियन से, मेरे कैमरा मैन है सब है,
मैंने मेरे कैमरामैन को भी ये बताया, मतलब संदीप इज वेरी प्रोग्रेसिव मैन। जहाँ तक मैं बोला, उनके दुश्मन भी बोलते हैं कि भैया मनसे में कुछ प्रोग्रेसिव चेहरे लाइक बाला नांदगांवकर साहब या संदीप देशपांडे जी, ऐसे लोग हैं। तो डर ये है कि आप लोग जो है बात में करते हैं और मारते पहले। नहीं, ये मिथ है। ये मिथ है जो फैलाया अच्छा, गया है। आप लोग जैसे गुणरत्न सदावर्ते साहब जो है, वो मैंने उनके साथ भी पॉडकास्ट किया, ही टॉक एनीथिंग अबाउट राज ठाकरे, इवन शुक्ला, ही टॉक लाइक एनीथिंग अबाउट राज साहब। लेकिन आप लोग उनके घर पे जाके उनको नहीं थप्पड़ मारते हो, लेकिन वो एक रिक्शा वाले को पकड़ते हो या फिर ऐसे दूध वाले को, भाजी वाले को पकड़ते हो।